बेकार भजन बिनु में जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में जीवन क्या लेकर के आया है जग में, क्या लेकर के जग में, क्या लेकर के जाएगा संग में, क्या लेकर के संग मेरे मति मंद गवार भजन बिनु दुनिया में रे मति श्री सतगुरु की शरण में आओ, श्री सतगुरु की आको साकर के सतनेह लगाओ, आकर के सतन आओ, आकर के सतनेह लगाओ, आकर के सतन गाओ, तब हुए उद्धार जगत में, तब हुए उद्धार जगत में, तब उद्धार जगत में रे मति मंद गवार भजन बिनु दुनिया में रे मति मंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सब कुछ के बाद इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए हे गरुण जी, भगवत आश्रय बहुत बड़ा जरूरी चीज है। मनुष्य बहुत काल तक जब तपस्या करता है तब उसकी सदगति होती है। ब्रह्म को पाना बहुत ही आसान है, लेकिन वो समय का इंतजारी करना चाहिए। वह समय आएगा तो निश्चित रूप से परब्रह्म परमात्मा की निकटता बढ़ जाएगी। देखिए, जटायु को समय आया तो भगवान गोद में ले आंसू बहाने लगे। जब समय आया तो भीष्म पितामह को सरसैया पर थे और कृष्ण भगवान का ध्यान करके वह मुक्त हो गए। जब समय आएगा तो उसकी इंतजारी करिए, जल्दी मत करिए। निश्चित रूप से सबका समय काल जब आता है तो उस समय की व्यवस्था के मुताबिक वह सत्संग का लाभ लेते हुए पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचता है। कभी भी अभिमान का परित्याग करे। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अभिमानी न बने। किसी भी प्रकार की व्यवस्था, यदि बहुत बड़ा विद्वान हो गया तो भी वह अभिमान न करे। यदि वह गुरु है तो शिष्य को कभी धोखा न दे। यदि वह धनवान है तो धन की उपयोगिता है कि वह सत्संग में, यज्ञ में दान पुण्य करके भी कुछ उस धन की व्यवस्था करे, केवल अपने परिवार में ही न लगावे। वह अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि श्राद्ध क्रिया करता रहे समय समय के मुताबिक। निश्चित रूप से उसकी गति होगी और प्रेत जब उसके पितर तृप्त होंगे तो निश्चित रूप से वह परब्रह्म परमात्मा का के लोक का भागीदार होता है। हे गरुड़ जी, पितरों को तृप्त करने वाला, पिंड दान सैया दान करने वाला परिवार कभी भी पितृ ऋण में नहीं आता है। वह उन्मुक्त हो जाता है और मेरे पार्षद उसको स्वयं लेके के आते हैं। कहते हैं, भक्त कहता है, दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। क्यों लगाना है प्रभु? इसका कारण भी कहते हैं कि मैंने किया क्या इस शरीर से। मैं नामी पात की हूँ, मैं नामी पात की तो हूँ, पाप तो करता हूँ, लेकिन
आगे की लाइन क्या है? मैं नामी पात्र की हूँ मैं, और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। यदि मैं नामी पाप की हूँ और पाप का हरण करना आपका स्वभाव है, तो लज्जा को आपको बचाना, मैं तो जीव हूँ। तो दोनों नामों की लज्जा बचा करके हे प्रभु मुक्ति का रास्ता दिखाइए। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, यदि आपको करुणा निधान किसी ने कहा, पाप का हरण करने वाला कहा, मुक्ति भुक्ति के दायक कहा,